श्रीमद् भागवत और वेदांतसार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब इस संबंध में जब कथा सुना दिया, ये उपाख्यान समाप्त हो गया तो राजा ने प्राचीन भरी ये तरीका था, संशय करते हैं और देवर्षि का समाधान करते हैं। तो देवर्षि ने महाराज प्राचीन भरी से एक आध्यात्मिक पहेली पूछा, राजन क्या तुम मुझे उस हिरण के बारे में बता सकते हो जिसकी खोज कर सकते हो, जो एक बगीचे में घूम रहा है, वह अपनी माला के साथ विहार कर रहा है, रमण कर रहा है और मस्त होकर घास चर रहा है। तुम जानते हो कि वो हिरण संगीत प्रेमी होता है और बगीचे के भवन गुंजारों से उसकी कानों तृप्ति नहीं हो पा रही थी और वह अभी अधिक कुलाचे भर भर कर अपनी मादा और प्यास रूपी भोजन की मस्ती ले रहा है। राजन वह अपनी इस मस्ती में इस सत्य को भी अनदेखा कर रहा है कि शिकारी से मारने के लिए बाण छोड़ चुका है और वो मस्त है, संगीत में भौर गुंजार से मस्त हो रहा है और सामने भेड़िया भी हिरण पर नजर गड़ाए हुई है। इधर शिकारी, इधर भेड़िया, इधर भौरा गुना रहा है। मौत की बात ही समझ में नहीं आ रही उसको, अपना वो संगीत मस्त है उस शब्द में। परंतु विडम्बना यही है राजा की भोग मस्त हिरण को न तो शिकारी और न ही भेड़िया का कोई पता है। क्या तुम ऐसे हिरण की दशा का विचार कर सकते हो जिसकी मृत्यु सन्निकट है? अब जब महाराज प्राचीन वरी की चेतना को दृष्टांत ने झटकों को स्वयं ही इसकी चेतना राजा सामने रखते हैं। वे दो शब्द कहते हैं, राजन तुमसे इस रूपक का क्या उत्तर लूं, तुम मुझसे सुनो, इस रूपक का आशय सुनो। राजन व अमृतप्राय हिरण तुम ही हो, तुम अपनी दशा पर विचार करो। इर्द गिर्द मंडलाने वाली स्त्रियां फूलों की तरह हैं, तुम्हारा रमण उद्यान ही स्त्री रूपी फूलों से महक रहा है। ये तुम्हारा अंतःपुर, तुम्हारा ये हरम, जैसे फूल केवल देखने में सुंदर होता वैसी ही स्त्रियां भी हैं। राजन तुम भी राजन उस हिरण की तरह अपनी मादा के साथ रास रंग में डूबे हुए हो, भोग में आकंठ डूब चुके हो। जैसे उस हिरण की को फूलों की गंध, भौरों की गुंजाह के कारण न तो शिकारी के बाण का ही ध्यान है और न ही सामने खड़े भेड़िया का, उसी प्रकार तुम्हें भी भोग से इंद्रिय तृप्ति न हो पाने के कारण चारों ओर काल के मंडराते संकट की सुध नहीं है। तुम अपने चारों ओर के संकट से बेसुध होकर केवल इंद्रिय तृप्ति और भोग भोगने में स्त्री शरीर के साथ मस्त हो। दूसरे शब्दों में सभी जीव विशेषतया मनुष्य अपने को परिवार के बीच अत्यंत सुखी मानते हैं। मानो किसी उद्यान के भौरों की मधुर गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शोभा अपने पत्नी में केंद्रित माने। भौर गुंजार की तुलना बच्चों को तोतली बोली से की जा सकती है। मनुष्य उस हिरण के समान ही यह जानने बिना के सामने काल भिड़िया खड़ा अपने परिवार के साथ भोग करता रहता है। उस मृत्यु रूपी शिकारी का वह अदृश्य बाण भी दिखलाई नहीं पड़ता। मृत्यु रूपी शिकारी अदृश्य है, ध्यान दीजिए। उसे जीव के सकाम कर्म उसके लिए घातक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं और उसे विभिन्न देह धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। हिरण मरुस्थल में मृत तृष्णा के लिए दौड़ने वाला जीव है राजन। जहाँ तृष्णा तृप्त कहाँ से हो, क्योंकि वहाँ तो झूठा मृत तृष्णा मने वहाँ न जल है ना कुछ है। थल में जल दिखाई पड़ता है, जल में थल दिखाई देता है, उसका नाम है मृग तृष्णा, जो प्यास बुझा नहीं सकता और दौड़ लगा देता है जीव। प्रभु प्रहलाद जी भगवान ने ये तो कहा, प्रभु मैं क्या करूँगा लेकर आयु वैभव ऐश्वर्य लेकर क्या करूँगा, काल बने आप तत्काल से निकल जाएंगे। ये सुनने में अच्छे लगते हैं, श्रुति सुखा अमृतृष्ट रूपा हैं, ये शरीर से भोगे जाएंगे, वह भी अनेक लोगों का घर बन जाता है ठाकुर जी। अतः काम की अग्नि को बुझाने के लिए ये दो बोध वरदान काफी नहीं है। कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग कृष्ण रूपा। क्लेदम कलेवरम शेष रूजाम विरोहा।
निर्विद्यते यद्यपि यतु निर्विद्यते जना निर्विद्यते जना विद्वान् कामानलम लवई समयंदुरापई। काम की अग्नि, ये दो बूंद जो है तृष्णा में, काम की अग्नि कभी नहीं बुझ पाती। श्रुति सुखा मृदृष्ट रूपा कुत्रा, क्या करूं कुत्रा शिशा सुखा मृदृष्ट रूपा क्लेदम करेरम अशेष रुजाम दिरवा, तमाम किस्म की बीमारियों से भोगे जाने वाला है। ये सुनने में अच्छे लगते हैं। ठाकुर जी लोग जानते हैं निर्विद्यते न तु जना यद्यपि अयद्यपि विद्वान, इससे कोई आनंद नहीं मिलता। कामानलम मधुलवई शम्य दुरापई। कामानलम मधुलवई, ये दो बूंद मधु, दो बूंद सहज से काम की अग्नि के बुझने वाली है। क्या करूंगा मैं ऐसे आशीर्वाद को, ऐसे वरदान जो आप में देना चाहते हैं। अतः अपने चरणों कृपा प्रदान करें नाथ, अपनी कथा की रक्ति दे मुझे, ये मांगते हैं प्रहलाद जी। हिरण भी अत्यंत कामी होता है, तो जो हिरण की तरह रहता है कालांतर मृत्यु का शिकार होता है। इसलिए मृत्यु आने के पहले ही हम भक्ति करें। भागवत जी का कहना है क्या, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत संभव, बहुत बार जन्म के लेने के उपरांत, बहुत योनि में गुजरने के बाद ये जो है सुदुर्लभ मनुष्य देह मिली है, इसको पाकर मानुष्यम आर्थम दम अनित्यमपि धीरा तूर्णः पतेतना पतेदन मृत्यु यावन निशयसाय विषय खलु सर्वता स्याम्। अतः मृत्यु आने के पहले तूर्णः पतित, हमें भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन की यही पूर्णता है। देवर्षि नारद ने राजा प्राचीन भरी से अपने आध्यात्मिक रूप की ओर खुलकर विवेचना किया, अपने आध्यात्मिक रूपक की। राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो आरंभ में तो अत्यंत आकर्षक लगती है, परंतु भोग के उपरांत वैसा आकर्षण कहाँ रह जाता है। जैसे राजन जीव स्त्री से कामिक्षाओं के कारण फंसता है और उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है, जैसे फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार इस जिह्वा से लेकर शिष्ट तक, रसनेन्द्रिय से जननेन्द्रिय तक इंद्रिय तत्व का जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्ति अपने को बृहत जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। जैसे तुम मान रहे हो, तुम भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों की विशाल संख्या में उनकी बातों का ऐसा ही आनंद ले रहे हो जो उन भौरों के मधु गुंजार के तुल्य है, जो प्रत्येक फूल से मधुगत करते रहते हैं। तुम भी उस हिरण की तरह जो सामने खड़े भेड़िए से बेपरवाह होकर अपनी मादा से रमण में घास को चरने में मस्त हो, उस हिरण की तरह तुम भी हो राजन, जिसे न तो अपनी आयु का नाश दिख रहा है और न ही यमराज की परवाह है, जो पीछे से सभी प्राणी को मारने के लिए सदैव तत्पर है। तुम इसे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे राजन की तो अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो। चारों ओर से प्रत्यक्ष बड़ों संकटों से घिरे देह को आत्मा समझकर सबसे बड़े पाप में संलिप्त हो। इसे सुनने के बाद राजा प्राचीन भरी ने अपनी आशंका जाहिर किया। अब इसको समझिएगा, क्या आशंका जाहिर किया। कर्मणि आरभते येन पुमानि विहायतम। हे देवर्षि, इस जीवन में जीव जो कुछ करता है उसका फल वह अगले जन्म जीवन भोगता है। कर्मणि आरभते येन पुमानि विहायतम, उसको छोड़ अमुत्र अन्येन देहेन जुष्टानि सा यश्नुते। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से तो यह देखा जाता है देवर्षि कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वह तो भस्मीभूत हो चुका है। तो अमुत अन्येन देहेन जुष्टानि सा, तो परलोक में किस शरीर से वो भोग करता है।
किस कर्म भोगता है, फल भोगता है। अतः उस कर्म का भोग भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है। अमुत्र अन्येन देहेन जुष्टानि स यस्ते किम। तो दूसरे शब्दों में, हे मुनिवर, समस्त कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इति वेदाम बाधा सुनते तत्र तत्र हा कर्म क्रियते प्रोक्त प्रोक्षम न प्रकाशते। तब तो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे क्षण में अदृश्य हो जाते हैं, परोक्ष हो जाते हैं। वे परलोक में किस प्रकार प्रकट हो जाते हैं। परोक्षम न प्रकाश, प्रोक्त परोक्षम न प्रकाशते। अर्थात परलोक में किस देह से उन कर्मों को भोगता है जो यही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यहाँ किए गए कर्मों का भोग भिन्न शरीर के द्वारा किस प्रकार संभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर समझिए, इस प्रश्न को पहले समझिए कि राजन यह शरीर यही नष्ट हो गया, इससे जो कर्म किए थे यही नष्ट हो गए। अब ये कर्म जो है परलोक में फिर से कैसे प्रकट हो जाएंगे फल भोगने के लिए, और किस देह से भोगे जाएंगे। पराहराज प्राचीन बरी के प्रकट का तात्पर्य समझिए। नास्तिकों को पूर्व कर्मों के फल का साक्ष्य चाहिए, पूर्व कर्मों के फल का एविडेंस चाहिए। इसलिए उनका यही प्रश्न बना रहता है, कहाँ इसका प्रमाण है कि मैं वो विगत कर्म के फलों को भोग रहा हूँ। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि किस तरह सूक्ष्म शरीर वर्तमान शरीर के कर्म फलों को अगले स्थूल शरीर तक पहुंचाता है। किस तरह सूक्ष्म शरीर वर्तमान शरीर के कर्म फलों को अगले स्थूल शरीर तक पहुंचाता है। सूक्ष्म शरीर वर्तमान स्थूल शरीर को अगले स्थूल शरीर तक कैसे पहुंचाता है। अरे भले ही तुम्हारा स्थूल शरीर नष्ट हो गया, आप जला के आ गए उसको, किंतु स्थूल शरीर नष्ट नहीं होता। यह आत्मा अथवा जीवात्मा के साथ ही दूसरे शरीर तक चला जाता है। उनके सकाश से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण मन बुद्धि 17 तत्व से बना लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर ये चला जाता है उनके सकाश से। ये लिंग शरीर ये नष्ट नहीं होता। इसी को तो, इसकी तो मुक्ति होना है। वस्तुतः स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर आश्रित है, अतः अगला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार सुख तथा दुख उठाता है। स्थूल शरीर ये जो दिख रहा है यह मेरे सूक्ष्म शरीर पर आश्रित है, मेरी बुद्धि पर आश्रित है, मेरी मन पर आश्रित है। ध्यान दीजिए, मेरे पंच प्राण पर आश्रित है। यहाँ पे संस्कार पड़ता चला जाता है, मेरा सोच बंद नहीं होता है। मेरे मन का संकल्प विकल्प करने का जो कार्य है वो कोई बंद नहीं होता। निश्चय करने का काम भी बंद नहीं होता है। जो मन में रह जाए, जो बुद्धि में रह जाए, वो छाप पड़ी रहती है। वो कहाँ जाएगी, वही लेकर चला जाता है। इच्छा जो पूरी नहीं हो पाए, या कर्म जो पूरे नहीं हो पाए, या जो लगाव पूरा नहीं हो पाए, या राग जो पूरा नहीं हो पाए, उसकी पूर्ति करने के लिए फिर किसी बॉडी को ढूंढना पड़ता है। उसके लिए ये सब बड़ी गोपनीय प्रक्रिया है विदना की। समझते पर कि ज्ञानी इसको देख सकता है। आत्मा तब तक सुशरीर दूसरा ले जाया जाता है, आत्मा तब तक सुशरीर द्वारा ले जाया जाता है जब तक वह स्थूल भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। जीवात्मा यानी सूक्ष्म शरीर तब तक आता जाता रहता है जब तक वह स्थूल भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। ध्यान दीजिए। तो देवर्षि नारद महाराज ने कहा क्या, ये नैवारभते कर्म ते नैवामुत तत्पुमान भुंक्ते ह्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं शयानम इमम् उत्सृज्य स्वसंतं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुंक्ते तादृशे नेतरेण वा। समझिए, ये एव आरभते कर्म तेन एव आमुद तत्पुमान। जिस स्थूल शरीर तो राजन लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर के अधीन है। तो अतः कर्म का उत्तरदायित्व किस पर है, लिंग शरीर पर है। स्थूल शरीर तो मर, तो खत्म हो गया, जला दिया उसको आपने। जिस मना प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, ये एव आरभते कर्म, वह तो मरने के बाद उसके साथ ही रहता है राजन।
स्थूल शरीर की समाप्ति के बाद भी वह उसके साथ ही रहता है, जीवात्मा के साथ रहता है। अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता था, वह उसी के द्वारा, उसी चोंगे के द्वारा फल भोगता है। ध्यान दीजिए, भूंगते ही अव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं, उस लिंग शरीर के द्वारा, जो मन रूपी लिंग शरीर के द्वारा स्वयं बिना किसी व्यवधान के उस कर्म को भोगता है, उनका फल भोगता है। उदाहरण दिया राजा जी ने, जैसे स्वप्न देखते देखते स्वप्न की अवस्था में मनुष्य अपने वास्तविक जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, स्वप्न देख रहा है और वास्तविक को छोड़ देता है। यथा देवता एक कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है, अब जो शरीर छोड़ दिया अब कुत्ता बन के स्वप्न देख रहा है। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव जब वो स्वप्न में ऐसा कर सकता है तो वही समझ लीजिए संसार भी स्वप्न है। ये स्थूल शरीर जड़ के खत्म हो गया और फिर वो जो शरीर से भोग रहा है सो भोग, जैसा बना लिया आकृति वैसा भोगने लग जाता है। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक अथवा अन्य लोक में के पशु या देवता शरीर प्रवेश करता है। इस लोक अथवा अन्य लोक के पशु या देवता के शरीर प्रवेश करता है और वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। ध्यान दीजिए, अन्य लोक के पशु बन जाएगा या देवता बन जाएगा, पूर्ण कर देवता बन जाएगा या पशु बन जाएगा और भोगता रहेगा उस चीज को। तो नारद जी के इस कथन का तात्पर्य है कि जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। वास्तव में वह मन बुद्धि तथा अहंकार से बने हुए सूक्ष्म शरीर से भोग करता है, करता ही है। स्थूल शरीर कारण स्वरूप बाह्य आवरण है, खोली है, एक इंस्ट्रूमेंट है केवल। जब यह स्थूल शरीर नहीं रहता या मर जाता है तब इसका मूल मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर दूसरा स्थूल शरीर प्रदान करता है। यद्यपि स्थूल शरीर ऊपर से बदलते हैं अर्थात योनियां बदलती रहती, किंतु इन योनियों का, इन शरीरों का असली मूल मन बुद्धि तथा अहंकार का शरीर में सदैव बना रहता है। इन शरीरों का असली मूल मन, जो इस शरीर का मूल मन है, जो जड़ है कर्मों की, जो जड़ है बुद्धि अहंकार बना रहता है। शरीर के कार्य चाहे वो पुण्य हो या पाप अन्य परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें जीव अगले स्थूल शरीर में दुख या सुख उठाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर रहता जाता है, जबकि स्थूल शरीर एक के बाद एक बदलता जाता है और सूक्ष्म शरीर के सदैव रहने का आधार मनुष्य का कर्म श्रवण बना रहता है, जो वह कारण उत्पन्न करता है, परिस्थिति उत्पन्न करता है, जिससे जीव को स्थूल शरीर द्वारा सुख दुख का अनुभव होता है। उक्त तात्पर्य का थोड़ा और विस्तार कर लीजिए। यद्यपि मन बुद्धि अहंकार सुख तथा दुख के मूल कारण हैं, तो भोगने के लिए निमित्त शरीर के कारण के रूप में स्थूल शरीर के बिना ही जब स्थूल शरीर कार्य करता है तब जीव भूत प्रेत बन जाता है। क्या बात है! ये स्थूल बॉडी जब नहीं रहती है, केवल स्थूल शरीर रहता है, तो आदमी जो है हवा वाला शरीर बन के भोगता रहता है। शयानम इमम उत्सृज स्वतंत्रम में, ये शयानम इमम उत्सृज, सोते हुए इसको त्याग करके देवनारी, यही तो कह समझा स्थूल देह सो रही है, शयानम इम, और जीव सोती हुई स्थूल देह को छोड़कर स्वप्न में चला जाता है। शयानम इमम उत्सृज, इस सोती हुई देह छोड़कर स्वतंत्रम ते, सपने में चला जाता है और फिर उसी देह में लौट भी आता है वापस। शरीर में लौट आने पर जीव स्वप्न को भूल जाता है। इस उदाहरण से नारद जी ने राजा प्राचीन बरही के माध्यम से हम सभी को समझाया कि जब जीव अन्य स्थूल से धारण करता तो पिछले स्थूल शरीर को भूल जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? मन बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर आकांक्षाओं का वातावरण उत्पन्न कर देता है, इसे जीव सूक्ष्म शरीर में ही भोगता है। वास्तव में जीव सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, भले ही स्थूल से बदलता रहे। सूक्ष्म शरीर से जीव द्वारा संबंध सारे कार्य मोहपूर्ण कहलाते हैं, क्योंकि वे स्थायी नहीं होते। मोक्ष का अर्थ है सूक्ष्म देह की चंगुल से बाहर निकलना, ये है अर्थ मोह का। सूक्ष्म देह के चंगुल से बाहर निकलो, लिंग शरीर के देह से बाहर निकलो, गुणात्मक शरीर से बाहर निकलो। मन बुद्धि अहंकार के कार्य को अपना नहीं मानना,
स्थूल शरीर के मोक्ष का या छुटकारे का अर्थ है जीव का देहांतरण। इस पर भगवान कृष्ण का गीतोपदेश बड़े काम का है। यदि हम इस जीवन में स्थूल शरीर को कृष्ण विषय चिंतन का प्रशिक्षण देते हैं तो इस स्थूल शरीर को छोड़ने पर हमें श्री कृष्ण का दिव्य सानिध्य प्राप्त होगा। भगवान ने क्या कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, जिसको तत्व से जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। मामिति सुअर्जुन। इसका अर्थ क्या है? इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि भक्ति शरीर का पोषण करती है, आपके मन को भगवतात्मक भगवानमय बनाती है, आपकी बुद्धि को निश्चयात्मक बनाती है, आपके अहंकार को विगलित करती विनम्र बनाती है, समर्पित करने वाला बनाती है। तो इसलिए पोषण करती, क्योंकि स्थूल शरीर का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आपके मन बुद्धि अहंकार रूपी स्थूल शरीर का भगवानमय हो जाना महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, इस देवर्षि के दिव्य ज्ञान से महाराज प्राचीन बरी ने समझ लिया कि पाप पुण्य हड्डी मांस चाम आदि से नहीं होता। पाप पुण्य हड्डी मांस चाम आदि उनको तो कोई करता ही अपने अंतःकरण पूर्वक करता है, क्योंकि बिना संकल्प के न तो पाप ही हो सकता और ना पुण्य। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि वस्तु में पाप नहीं होता, कर्म में पाप नहीं होता, मन में पाप नहीं होता, आत्मा में पाप नहीं होता, लेकिन मनुष्य जब जानबूझ शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है, मना किया हुआ काम करता है, निषिद्ध कर्म करता है, तब उसको पाप लग जाता है। जब शास्त्र काम करता है तब पुण्य लगता है। भाव बढ़िया होने पर भी निषिद्ध वस्तु के स्पर्श से पाप की उत्पत्ति होती। अच्छा भाव है पर निषिद्ध वस्तु का स्पर्श कर लिया आपने, पाप लग जाता है, पाप उत्पत्ति होती है। क्योंकि शास्त्रों द्वारा ही पाप और पुण्य का निश्चय होता है। अपने मन से पाप पुण्य का निश्चय नहीं होता। यही वेद विधि है, जिसके लिए जिस देश में, जिस काल में, जिस वस्तु से जो करने का विधान है वह करना पुण्यजनक है और जिसका निषेध है वह पाप जनक है। ध्यान दीजिए, सारांश में पाप पुण्य की सिद्धि वस्तुनिष्ठ नहीं अपितु शास्त्रनिष्ठ है। मनुष्य परलोक में जाकर लिंग शरीर से ही कर्म करता है और लिंग शरीर से फल भोगता है, उसी से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म ना तो जड़ मिट्टी पानी आग का होता है, ना चेतन आत्मा का होता है। बीच में अज्ञान में अविद्या की गांठ पड़ गई है, सूक्ष्म शरीर में जो अहंता ममता हो गई उसी का पुनर्जन्म होता है। अज्ञान की वह गांठ ही स्थूल शरीर की उत्पत्ति का कारण है। लिंग शरीर की विशेषताएं तथा भूत जीव भूत की व्याख्या तथा जीवात्मा का देहांतरण। लिंग शरीर विशेषताएं अगर हम कल आपको बता के इसको समाप्त करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।